हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंट्रिकेट लर्निंग। यूजीसी नेट का पेपर आ गया है जी सर पे, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। 8वीं क्लास है ये, जो हमारी 10 डेज 10 यूनिट और आपकी 10 क्लासेस हैं उस सीरीज़ की। तो इस 8वीं क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस 8th यूनिट से, टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। ये पेपर टू एजुकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। 23 तारीख को आपका पेपर है, दिन बहुत करीब है। आप रिविजन के साथ साथ, रिविजन तो करिए ही पूरा दिन, ये थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वाली क्लास आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। इससे थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा जब आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंट्रिकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इस क्लास में 39 क्वेश्चन होने वाले हैं, सो कोशिश कीजिएगा कि चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक बन रहे हैं। Which of the following terms is most closely used interchangeably with instructional systems design ISD? तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल प्लानिंग और आपका करिकुलम डिजाइन। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी यूज किया जाता है इस टर्म की जगह। Dash are the individuals' spaces on the web that give them a voice. They can be a soapbox, a commentary on current events, a collection of memos or thoughts, a place to post photos and comments, almost everything a user wishes. तो एक स्पेस होता है वेब पे जहाँ पे आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो मूडल्स, विकीज, वेब और ब्लॉग। ब्लॉग है जी, वेब पे एक स्पेस होता है ब्लॉग, जहाँ पे आप जो लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ पोस्ट कर सकते हो, जो फोटोज कर सकते हो पोस्ट, सब कुछ कर सकते हो जो करना। डैश आर इंस्पायर्ड, ये इंस्पायर्ड हार्डवेयर अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। सो बिहेवियरल साइंसेज एंड इट्स अप्लाइड पार्ट्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी। तो देखो, हार्डवेयर अप्रोच इंस्पायर्ड है फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग से, और सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो इंस्पायर्ड है बिहेवियरल साइंसेज और उसके पार्ट से। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। Okay, which of the following refers to adapting instruction and learning experiences based done कुछ तो आएगा, learners ability, readiness and learning styles to meet the needs of all learners। अच्छा, बेस्ड ऑन, ये डी इधर आएगा और यहाँ स्पेस आएगा भाई। बेस्ड ऑन लर्नर की एबिलिटी, रेडीनेस और लर्निंग स्टाइल, जो अडेप्ट कर लेगा इंस्ट्रक्शन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ये यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में होता है, इंक्लूसिव में होता है, या आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन में, या डिफरेंशिएटेड में। तो जब आप हर एक लर्नर के हिसाब से अलग अलग दे रहे हो, उनकी एबिलिटी, रेडीनेस, लर्निंग स्टाइल के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हुई ना। ओके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। E-learning facilitates learner autonomy and flexibility in time and pace. Agree. ठीक है, ई लर्निंग की वजह से आप फ्रीडम फील करते हो, जब आपका जो मन कर रहा है उस टाइम पे वो पढ़ सकते हो अपनी पेस के हिसाब से। ई लर्निंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड पेडागोजिकल प्लानिंग। सो ये एलिमिनेट करती है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की और पेडागोजिकल प्लानिंग की नीड। देखो, आप चाहे ई लर्निंग से पढ़ रहे हो चाहे कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, प्लान तो करनी पड़ेंगी चीजें। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है जी, ये नीड एलिमिनेट नहीं होगी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Creative Commons license allow varying degree of reuse and redistribution of educational resources. MOOCs are typically restricted to small closed groups of learner. MOOCs तो massive हैं, massive open online course है, तो ये typically कैसे restrict हो जाएंगे? Dillon और MacLean model include system quality, information quality, service quality as determinants of user satisfaction. ये ठीक है। In E-inclusion emphasizes accessibility through assistive technology. ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत है बस। सो 1, 3 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a mode of CAL, computer assisted learning? Dialogue या conversational, drill and practice, networking, simulation। तो networking नहीं है जी CAL का पार्ट, बाकी सारी चीजें हैं, drill, practice, ये आपका ट्यूटोरियल, साइमुलेशन, गेमिंग, डिस्कवरी, कन्वर्सेशनल, तो ये सारे इसका पार्ट रहेंगे। ये अलग अलग मोड्स हैं जो CAL में कॉमनली इंक्लूडेड रहते हैं। दीक्षा स्टैंड्स फॉर, दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आंसर आपका डी हो जाएगा। ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए। ओके, आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत ना पड़े। हाउ डज मास कम्युनिकेशन फैसिलिटेट एजुकेशनल इनोवेशन? सो कन्फाइनिंग लर्निंग टू फॉर्मल क्लासरूम। ओके, फॉर्मल तक ही कन्फाइन कर दो, ये क्या बात हुई? कहाँ से इनोवेशन आएगी?
लिमिटिंग रीच टू अर्बन पॉपुलेशन कहाँ से आएगी, फिर रूरल वाले कहाँ जाएंगे। हाँ, एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर आप एलिमिनेट वैसे ही नहीं कर सकते चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी ले आओ। ब्रोडनिंग एक्सेस वाया मीडिया प्लेटफॉर्म, सो आप ब्रोडन कर दो एक्सेस को, तो ब्रोडन करता है एक्चुअली मास कम्युनिकेशन जो है, और वो इसी वजह से फैसिलिटेट करता है इनोवेशन में। ओके, Who developed the content of technology of teaching, important question repeat हो सकता है, मैगर और गिलबर्ट या आई के डेविस, रॉबर्ट ग्लेसर, स्किनर या गैग। सो आई के डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर जो है वो आपका आंसर रहेगा। फादर ऑफ पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI, सो केलर प्लान भी इसको बोलते हैं, प्रोफेसर फ्रेड एस केलर इसका आंसर रहेगा। बाय विच सिस्टम आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन सोल्व थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच या टेक्निकल अप्रोच, इनमें कोई साइंस वाली चीज नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं, सिस्टम्स अप्रोच, क्योंकि ये पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करेगा ना। सो जो ये सिस्टम जो है, बाय विच सिस्टम आर प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो प्रॉब्लम को ही हम सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच हो गया। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, सोर्स होता है, मैसेज होता है, मीडियम होता है, फीडबैक और रिसीवर और कॉन्टेक्स्ट भी रहेगा, सिंबल एनकोडिंग और डिकोडिंग भी रहेगा। तो देखो चारों तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि उससे बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है बाकी तीन ऑप्शन से हमें समझ आ रहा है। थॉट, एम और सिंबल, सिंबल तो वैसे भी ऊपर वाले में आ गया, थॉट और एम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मैसेज है, ऑब्वियसली हमने सोचा ही होगा, या जैसे भी एक सोर्स तो है ही ना उसका। तो 1 2 3 के साथ जाएंगे जी। फुल फॉर्म ऑफ CBCS इज क्रेडिट बेस्ड कोर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, बी ऑप्शन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट, आपकी चॉइस है उसके बेसिस पे क्रेडिट सिस्टम है। ओके, a mode of blended learning where students watch a short lecture video online and come into the classroom to complete activities such as group work or project। ये मैं हजार बार whenever I have defined in any video flipped classroom, तो उसमें मैंने आपको यही एग्जांपल दिया है कि मान लो मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोलूँ कि पहले ये वाली वीडियो देख के आना फिर डिस्कस करेंगे, सो ये फ्लिप हो गया, यू हैव फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट। ओके, तो वो आता है ना रील्स में, फ्लिप द स्क्रिप्ट, सो फ्लिप कर दिया आपने स्क्रिप्ट, तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया जी, आपने उल्टा कर दिया जो ट्रेडिशनल में होता था उससे। लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसका बेटर ऑप्शन है, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। Who opened the Department of Educational Technology in India? So इंडिया में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ है ही नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो सी ऑप्शन NCRT आपका सही आंसर होगा। Which of the following principles of programmed instruction are false? The individual student learns according to his own pace, needs and capacities। तो ये बात तो ठीक है, गलत नहीं है। An analysis of content subject matter need not to be learned or taught। Analysis पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, देखते हैं एक सेकंड रुको। द स्टूडेंट कम्स टू नो इमीडिएटली वेदर ही इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ये तो बताता है। बेस्ड ऑन पैसिव रिस्पॉन्डिंग ऑफ स्टूडेंट, नहीं, एक्टिवली एंगेज रहते हैं बच्चे। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द इशू ऑफ एरर कंट्रोल, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द, तो हमसे गलत पूछी है ना, सो ये तो एक तो ये गलत हो गया आपका, तो यानी फर्स्ट और थर्ड तो सही है, फर्स्ट और थर्ड नहीं आना चाहिए इसमें, फर्स्ट और थर्ड नहीं आएगा तो सेकंड और फोर्थ ही तो बचा, तो आंसर आपका सेकंड और फोर्थ आ जाएगा। Which of the following objectives is not related with the role of ICT in uplifting the rural development in agricultural sector? To create more knowledge intensity for food security, to avail Praja Seva Kendran to various citizen services, to monitor the situation of natural through information processing tool, nature लगा लो, to avail decision support system to provide relevant knowledge input। देखो यहाँ knowledge input मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आप information processing tools के थ्रू मॉनिटर कर रहे हो सिचुएशन को, यहाँ पे भी आप knowledge क्रिएट कर रहे हो फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेट करती हैं जहाँ पे ICT यूज हो रहा है। ये जो प्रजा सेवा केंद्र है ये सिटीजन को अलग अलग सर्विसेज घर पे ही प्रोवाइड हो जाएं उससे रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। इन विच ईयर द फर्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई, ये इंफॉर्मेशन याद रखना। इन विच ईयर द फर्स्ट CAI अटेम्प्ट वाज मेड व्हेन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन, ये प्लेटो की फुल फॉर्म याद रखना। और ये 1961, 68, 56, 61,
1961 में ये सबसे पहला CAI जो है वो प्रोड्यूस किया गया था, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। तो आपको दोनों तीनों चीजें याद रखनी है इसकी। ओके, प्लेटो की फुल फॉर्म, ये ईयर और किसने किया था ये। Dash lets a group of people communicate by typing, comment, drawing, highlighting and pointing. So online learning, share whiteboard, then आपका application sharing और video conferencing. So आप comment टाइप कर रहे हो, draw कर रहे हो, highlight कर रहे हो, point कर रहे हो, तो ये whiteboard में होता है ना, तो shared whiteboard. Okay? Who has been given the credit for linear programming style in programmed learning? So linear programming तो स्किनर ने दिया है, ब्रांच प्रोग्रामिंग क्राउडर ने दिया है, नॉर्मन क्राउडर, और मैथमेटिक्स जो है वो गिलबर्ट ने दिया है। ओके, स्किनर। Which of the following provides the correct viewpoint about the principles of microteaching? Principles of microteaching have been influenced by behavioristic school of psychology, humanistic school of psychology, psychoanalytical schools और cognitivist school of psychology. Answer आपका behavioristic school आएगा। Okay. Which of the following objectives about simulated teaching are correct? It is a process of encoding and decoding the study pattern of teaching and learning. It helps in developing initiative powers and creative thought. It is a form of experiential learning. It is an analytical observation scheme that gives an insight into what a teacher does while teaching. ऑब्जर्वेशन स्कीम नहीं है ये माइक्रो साइमुलेटेड टीचिंग नहीं, इसमें भी पढ़ाते तो हो ही आप। ओके, भले ही आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हो यहाँ पे। ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। एक्सपीरियंशियल है, आप पढ़ा के देख रहे हो, और ये इनिशिएटिव डेवलपिंग इनिशिएटिव पावर्स और क्रिएटिव थॉट्स को डेवलप करने के काम आता है। ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय, अभी तो बताया था, लीनियर वाज गिवन बाय स्किनर, ब्रांचिंग वाज गिवन बाय क्राउडर, और मैथमेटिक्स वाज गिवन बाय थॉमस एफ गिलबर्ट। आंसर हो गया सी। मूक की फुल फॉर्म अभी बताई थी, मैसिव कोर्सेज है ना, मैसिव है, ओपन है, सॉरी मैसिव है, ओपन है, ऑनलाइन है, तो ओपन है पहले और ऑनलाइन बाद में, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, डी ऑप्शन। Which of these has proposed to create National Educational Technology Forum? So NETF. So NETF किसने propose किया है? सचर कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और NEP था, NEP 2020। ओके, सचर कमेटी किससे रिलेटेड आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। Educational technology is the application of scientific knowledge about learning and condition of learning to improve the effectiveness of teaching. तो ये स्टेटमेंट किसकी है, मैथिस की है, कोक्स की है, रिचमंड की है, या लिथ की है? सो ये GOM लिथ की है जी डेफिनेशन। फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसको हम एजुसेट बोलते हैं, जो इम्पार्ट करता है डिस्टेंस एजुकेशन, इंडिया में लॉन्च किया गया था कौन से साल में? 2002, 2006, 2005, 2004। आंसर आपका 2004 जाएगा। ओके, देन है HP सेट के क्वेश्चंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन भी नेट के लेवल पे बहुत बार आया है जी। ओके, तो मीनिंग, पर्पस और स्कोप शो करते हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, वो हमें बताने हैं। सो ET मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करती है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को रिड्यूस करती है, यूजर फ्रेंडली है, इंश्योर करती है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग आउटकम, हैज अ ट्रेमेंडियस रोल इन रेंडरिंग टीचिंग लर्निंग सिस्टम एफर्ट इफेक्टिव, और एक आउटकम ऑफ कम्युनिकेशंस नेटवर्क। सो कौन कौन से ऑप्शन सही रहेंगे? तो देखो, लर्निंग आउटकम्स को तो ऑप्टिमाइज करती है, हमने नेट में भी किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ये गलत हो गया जी। ABC और ADE कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को रिड्यूस करती है, यूजर फ्रेंडली, कई बार नहीं भी आता यूजर को एजुकेशन टेक्नोलॉजी चलाना, उसकी वजह से भी अवॉइड करते हैं बहुत सारे यूजर। ओके, सो हम किसके साथ जाएंगे? ये आउटकम है कम्युनिकेशन नेटवर्क का, और ये ट्रेमेंडियस रोल प्ले कर रही है ताकि चीजें इफेक्टिवली हो पाए। सो हम रुको, ए ऑप्शन क्या हमारे पास? F तो है ही नहीं, F तो है ही नहीं, कैसे आउटकम है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क का? नहीं, ADE ABC। सो हम ADE के साथ जाएंगे जी, ADE। ओके, ADE बेटर ऑप्शन है हमारा, क्योंकि यूजर फ्रेंडली हर बार नहीं होती है, हर किसी को नहीं आती है चीजें, और हर जगह नहीं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ये रिड्यूस करती है। Combination of both face-to-face and traditional classroom methods with e-learning is used to create a hybrid approach to teaching, which is called distance learning, blended learning, synchronous learning, asynchronous learning. तो blended है ये, mixed blended learning. Virtual classroom क्या है? Learners using technology in classroom environment led by a tutor.
क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है, ये वर्चुअली है ओवरऑल, सो वेब पे हो रही है चीजें। ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस थ्रू वेबिनार्स, सो सी रहेगा आंसर। ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्स नहीं, लाइव नहीं है, ये वेबिनार्स के थ्रू जो चीजें हो रही हैं लाइव, ठीक है, तो वो वर्चुअल क्लासरूम है कि क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है वर्चुअल लेवल पे। Miss Smith wants to create a mind map for her students to understand the different parts of flowers. Which of the following tools would be most suitable? Micro, Google, Podcat, Mind Mister और Edupuzzle। तो देखो Edupuzzle और Mind Mister ये माइंड मैप बनाने के काम आएगा, माइंड मिस्टर तो पक्का, ठीक है क्या ऑप्शन में? डी तो आना चाहिए, माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग में काम आएगा ये, तो डी 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 और डी, ठीक है, यानी ये ऑप्शन कट आउट हुआ। ये तो पजल के काम आता है, तो आई थिंक ई नहीं आना चाहिए। अगर ई नहीं आएगा तो ये हट गया, बचा क्या एडी और एबीडी। तो अब गूगल पे आके समस्या अटक गई, आंसर एबीडी रहेगा। तो अब आप याद रखो कि मिको, गूगल और माइंड मिस्टर ये किसके हैं? माइंड मैपिंग के टूल्स हैं। ओके, गूगल मैंने करवा रखा है, मैंने आई थिंक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में करवाया था जब पेपर 1 भी करवाया था। What term is used to describe the real-time remote collaboration between individual in different location through audio and video conference? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई ना, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हो रही हैं। सो वीडियो पॉडकास्टिंग में सिर्फ ऑडियो आती है, वेब ब्राउजिंग में तो आप नेट पे लिखा हुआ पढ़ रहे हो, और वर्चुअल रियलिटी अलग ही हो गया, तो डी रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Which of the following is not a quadrant of SWAM? SWAM के 4 क्वाड्रेंट हैं जी, वीडियोस मिलेंगी, असेसमेंट कर सकते हो, डिस्कशन फोरम भी है, और डाउनलोडेबल फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लो ऐसा मटेरियल भी है। गेमिंग नहीं है, ये क्वाड्रेंट नहीं है। Which of the following is an emerging trend in e-learning? Traditional classroom learning, postal communication, mobile learning और radio broadcasting. So emerging trend क्या है? मोबाइल लर्निंग है, चलते फिरते भी आप कहीं भी कुछ भी पढ़ पाओ। ओके, Which of the following represent ICT integrated strategy? So ICT integrated में flipped आ जाएगा, blended आ जाएगा, EduSet peer tutoring नहीं आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोल सकते हैं। क्या, अरे ऑप्शन ही कम है, ABCD, ठीक है ना, ABCD के साथ जाते हैं, EduSet भी आ जाएगा, आंसर आपका 4th आ जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ मूडल, जैसे मूक की फुल फॉर्म थी वैसे मूडल की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉड्यूलर या मल्टीपल, पता नहीं क्यों मुझे मॉड्यूलर याद रहता है हमेशा, और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड निकलता है। ये मैं उल्टा बोल रही हूँ, एक सेकंड रुको, मैं वापस से इसको तो रिकन्फर्म करती हूँ कि मूडल की फुल फॉर्म क्या है। मूडल की फुल फॉर्म मुझे भी गलत ही याद रहती है हमेशा, पता नहीं कैसे। मूडल की फुल फॉर्म है जी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं यहाँ गलत करती हूँ फिर, सो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जी, मॉड्यूलर आएगा, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट सही याद है मुझे, मतलब ये देख के मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि यहाँ क्यों डी लिखा है मैंने। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर है। ओके, इसको प्लीज मॉड्यूलर करो। इन ADDI मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर आई और ई का क्या मतलब है? सो ई का मतलब तो इवैल्यूएशन, एग्जाम तो फॉर श्योर नहीं है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन है, सो इम्प्लीमेंट करो और इवैल्यूएट करो, तो आंसर बी आ जाएगा। ओके, ये हो गए आपके 39 क्वेश्चंस, आपकी 8th यूनिट कंप्लीट। बच गई हैं 2 यूनिट, जल्दी ही 2 क्लासेस में मिलते हैं। जैसे जैसे ये यूनिट्स कंप्लीट होती जा रही हैं वैसे वैसे आपके पेपर का टाइम भी पास आ रहा है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऑलरेडी 16.5 घंटे की मैराथन है आपके पास, मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है, उस 16.5 घंटे की मैराथन मतलब वो जो कंपाइलेशन है उसमें आपको यूनिट वाइज PYQs मिल जाएंगे। 1550 प्लस क्वेश्चन, उसमें 1559 कुछ हैं, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, तो अराउंड 2000 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं से ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.